WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में डायबिटीज़ के कुल रोगी कितने हैं, या भारत में ब्लड प्रेशर के कुल रोगी कितने हैं? शायद आप जानते भी हों, शायद आप नहीं भी जानते हों। तो कैसे कारण है, कौन से रोग हैं, क्या स्थिति है हमारे स्वास्थ्य की, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको कोई न कोई नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है ही है। उसी के साथ 1 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो उस 3 करोड़ 80 लाख में से हर साल मर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या मानी जाती है। पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं जिसमें कि 73 करोड़ 80 लाख लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। संक्रमित बीमारियों की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल बीमारियों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बीमारी की जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमियों में स्थानांतरित नहीं होती है। ऐसी बीमारियों की संख्या हमारे देश में 70 करोड़ से ऊपर है। कल्पना करिए हमारे देश की स्थिति क्या होगी। हर 4 भारतवासियों में से 1 भारतवासी ऐसा है आज जिसको डायबिटीज़ है। अगर 1 साल में भारत में 1 लाख लोग मरते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उसमें आप कल्पना करिए कि 600 लोग बीमारियों से मरने वाले लोग हैं। मात्र 400 लोग ऐसे हैं जो कि सामान्य मौत मरेंगे। कल्पना करिए कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को किस स्तर पे ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। 16 लाख लोग ऐसे हैं पूरे देश में हमारे जिनको स्ट्रोक की बीमारी है। स्ट्रोक की बीमारी किसे कहते हैं? जिसमें अटैक आने का चांस बना रहता है और आपके शरीर में ब्लॉकेज बन जाते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे 16 लाख लोग हैं। 6 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस देश में डायबिटीज़ है। 5 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको ब्लड प्रेशर है। अगर मैं केवल इन 2 बीमारियों की बात करूं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो आप कल्पना करिए कि 11 से 12 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। वो 11 से 12 करोड़ लोग नहीं हैं दोस्तों, वो 11 से 12 करोड़ परिवार है। ऐसी बीमारियों की पूरी लिस्ट है। भारत की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य के मामले में कैसी है? अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आती है तो अब मैं आपको आगे जो बताना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या कभी आपने कल्पना किया है कि ये जो बीमारियाँ हमारे देश में अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से हमारे शरीर में आती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है?